क्लास 12 आज का टॉपिक हमारा है वेपर प्रेशर। लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, हेनरीज लॉ के बारे में बात की थी कि अगर हमारी लिक्विड सॉल्वेंट है और गैस हमारा सॉल्यूट है तो किस तरीके से सॉल्युबिलिटी वेरी करती है। अब एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वेपर प्रेशर का। बॉइलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने देखा होगा घर में भी चाय वाय बनाने के लिए बर्तन में जब बॉइलिंग करते हो तो क्या कहते हैं, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, सपोज ये हमारा लिक्विड है, हम क्या कर रहे हैं उसको एक फैक्टर दे रहे हैं। किसका फैक्टर दे रहे हैं? हीट का। ये जो हीट का फैक्टर हम दे रहे हैं, हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाई करने से क्या हो रहा है, अपर लेयर के जितने मॉलिक्यूल्स हैं आपको पता है ये सबसे पहले किस में कन्वर्ट होंगे? वेपर में। यही एक प्रेशर एग्जिस्ट करेंगे और ऊपर से कौन सा प्रेशर लग रहा है जिसको हम सिंपली क्या कह देते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी हम ये कह सकते हैं जब ये वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तब लिक्विड क्या करता है? बॉइलिंग करता है। कभी इस फिनोमिना को देखा होगा तो क्या होता है, पहले शुरुआत में क्या होता है, नीचे से कहीं पे सरफेस से एक बबल उठेगा, ऊपर आके पड़ेगा। सिमिलरली फिर इधर से भी उठेगा, सब तरफ से उठेगा इक्विवेलेंट सरफेसेस से, और ऊपर आके वो क्या करेगा? बबल स्प्लिट करेगा। जब आपका बॉइलिंग पॉइंट अचीव हो जाएगा तो वो बबल सरफेस को कवर कर चुके होंगे। हम क्या कह सकते हैं? बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है क्या? वेपर प्रेशर। किसका? लिक्विड का। और ये हमेशा फिक्स होता है फॉर ए लिक्विड। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब हम बात करते हैं, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट को? इट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। प्रेशर एक्सर्टेड बाई वेपर्स इन इक्विलिब्रियम with liquid at constant temperature is termed as vapor pressure of the liquid। हम यानी बात करें इस साइड पे, अगर हमने ग्राफ पहले से ड्रॉ करके रखा है, अगर हम कहते हैं इस एंड पे हमने क्या ले रखा है? वेपर प्रेशर, और इस एंड पे हमने क्या ले रखा है? टेम्परेचर। तो हम क्या देख रहे हैं कि जैसे वाटर है, इसका हमने बॉइलिंग पॉइंट लिखा 373 केल्विन। ये जो वैल्यूज लिखी हुई है ये क्या है? इसकी बॉइलिंग पॉइंट की। इथेनॉल है, इसका है 351। एसीटोन है, इसका है 56 केल्विन, CH3COCH3। और अगर हमारा डाईइथाइल ईथर है सबसे कम। तो हमने क्या देखा कि जितनी जल्दी उसकी बॉइलिंग अचीव हो जाएगी उतनी जल्दी उस लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके बराबर आ जाएगा? उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सबसे पहली चीज़ क्या निकल के आती है कि वेपर प्रेशर जो होगा वो कैसा होगा? इट विल बी इनवर्सली रिलेटेड टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड। एंड जितनी बड़ी सरफेस होगी उतने ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाएगा? सरफेस। ये बात ध्यान रखना, जहाँ जितनी बड़ी सरफेस होगी उतने ज़्यादा वेपर्स होंगे, क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आपके अपर लेयर के किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे? वेपर्स में। दूसरी चीज़, ये वेपर प्रेशर डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? टेम्परेचर। यानी ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ रिलेशंस हैं जो वेपर प्रेशर के केस में हम कर रहे हैं। सपोज हमने कहा एक लिक्विड, ये हमारा प्योर सॉल्वेंट। अब इसको अगर हम इनक्लोज करके रख देते हैं, इसके ऊपर एक हम ग्रास बेल लगा देते हैं और ये हमारा लिक्विड है। अब हम क्या देखेंगे? दूसरा लिक्विड भी हम ले लेते हैं, लेकिन इसमें हम क्या डाल देते हैं? कुछ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल देते हैं। यानी ये हमने कहा ये हमारा क्या है? प्योर सॉल्वेंट। और ये हमारा क्या है? सॉल्वेंट विद नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा? यहाँ पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, क्योंकि ज़्यादा हमारे लिक्विड क्या कर रहे होंगे? इवेपोरेट होके आ रहे होंगे, वेपर सरफेस पे कन्वर्ट हो रहे होंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? क्योंकि सरफेस कवर हो रही है, ये सरफेस ब्लॉक हो गई हमारी, इतना एरिया ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो कम होगा। तो जब भी आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो क्या देखोगे? वेपर प्रेशर क्या करेगा? रिड्यूस हो जाएगा। आपको पता है लिक्विड वेपर में आ रहा है, ये प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? सिंपल इवेपोरेशन। और जब वेपर वापस कंडेंस हो रहा है तो उसको हम क्या कह देते हैं? कंडेंसेशन। तो हमें बात ये ध्यान रखनी है कि जितना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा। और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करेगा लिक्विड के नेचर पे, उसके मॉलिक्यूल्स पे, किस तरीके का अट्रैक्शन है उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्योंकि अल्टीमेटली उसी अट्रैक्शन को करना है। शुरुआत इसी से होती है कि वो वेपर में कन्वर्ट होंगे।
और जब उसका जो वेपर में कन्वर्ट होने की वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर आ जाएगा, तो उसको आप क्या कह दोगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो ध्यान रखना जब हमारा बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड व्हेनेवर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड टू इट, द व्हाट हैपेंस, वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। और प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा, हाई।